दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल चार्जर बनाना सिखाने वाले हैं। दोस्तों यूनिवर्सल मतलब कि हमारा जो ये चार्जर होगा वो आपका 3 वोल्ट से लेके और 12 वोल्ट तक का कोई भी आपका जो बैटरी होगा उसे आप चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपका कोई एलईडी है, 3 वोल्ट की एलईडी है, 6 वोल्ट की है या आपका कोई 12 वोल्ट का है तो भी उसी एक ही सप्लाई से आप चला सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे आप इस प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ जाएं और अच्छी तरह से आप बना पाएं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट रखे हुए जिनमें से एक है ये टोन कंट्रोल। ये टोन कंट्रोल मेरे पास जो इसमें 10K का है, आप 10K के बजाय 100K भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ डायोड पड़ा हुआ है। डायोड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर आपके पास DC सप्लाई है तो इस डायोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर AC सप्लाई है तो AC सप्लाई अगर आपके पास है तो उसे डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो और आपको क्या पार्ट लेना है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक ट्रांजिस्टर लेना होगा 1351, यहाँ 1351 ट्रांजिस्टर लेना होगा। उसके बाद एक रेजिस्टेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसका वैल्यू है 1 किलो ओम क्वार्टर वाट। तो अभी आप जैसे आपका AC सप्लाई है तो AC सप्लाई से आपको DC कन्वर्ट करने के लिए आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है 012 2 एम्पियर का, यहाँ आप देखिए 2 एम्पियर का हमारा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो भाई ये इस ट्रांसफार्मर हमारा AC से DC नहीं करता है, ये क्या करता है, यहाँ जो इसका देखिए ये रेड वाला जो है ये प्राइमरी है और ये ग्रीन वाला जो है ये सेकेंडरी है। तो इसका काम होता है ये कि हम जो भी इसे 220 वोल्ट AC देते हैं उसे ये 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके दे देता है, यानी डाउन करके हमको 12 वोल्ट AC देता है। अब AC से हमें फिर DC बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ रेक्टिफायर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है 2 एम्पियर का है, तो रेक्टिफायर हमने लिया है यहाँ 5408। तो 5408 यहाँ चूँकि ये 2 तार वाला 012 है तो हमको 4 डायोड यहाँ लेने पड़ेंगे। अब 4 डायोड लेके ये जो हम इसका ब्रिज बना देंगे उसके बाद हमारी जो सप्लाई है वो DC होगी। तो अभी इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रिज बना देते हैं। तो ब्रिज बनाने के लिए देखिए डायोड आपका एक साइड में होता है आपका इधर एनोड और जिधर आपका सिल्वर पट्टी होता है उधर होता है कैथोड। तो आपको क्या करना है, 2 डायोड लेना है और 2 डायोड को आपका दोनों कैथोड को आपस में इस तरह से यहाँ सोल्ड कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने दोनों का जो कैथोड है वो आपस में यहाँ सोल्ड कर दिया है। अब आपको क्या करना है, दूसरा डायोड लेना है और इसका जो एनोड है यानी ब्लैक साइड वाला जो है उसे आपस में दोनों ब्लैक साइड वाले को इस तरह से आपस में सोल्ड कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं जो दूसरा हमने डायोड लिया है दोनों, इसका जो है ब्लैक साइड यानी एनोड को हमने आपस में यहाँ सोल्ड कर दिया। अब एक का हमने देखिए यहाँ कैथोड को सोल्ड किया दोनों का और दूसरा वाला एनोड को। अब आपको क्या करना है, चाहे ऐसे रख लीजिए चाहे आप ऐसे रख लीजिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम ऐसे रख के किसी भी साइड से आप रख सकते हैं, आपका उल्टा अब नहीं होगा। ऐसे रख के हम यहाँ सोल्ड कर देते हैं। तो अभी हमारा ये ब्रिज बनके कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें एक कैपेसिटर हम लगाएंगे तो हमारी DC सप्लाई जो अच्छी तरह से फिल्टर हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं अब हमको एक चीज़ और देखना होगा, कहाँ हमको AC देना है और कहाँ से हमारा DC निकलेगा, यानी हम जो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट AC देंगे वो हमको कहाँ जोड़ना है। तो यहाँ देखिए जिधर आपका दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ जुड़ा होगा वो हमारा DC प्लस आउट होगा और जिधर दोनों ब्लैक साइड यानी एनोड जुड़ा होगा वो माइनस DC आउट होगा। इसके बाद जो आमने सामने की दोनों पिने बच रही, एक ब्लैक और एक वाइट सिल्वर पट्टी, यहाँ दोनों पे हम किसी पर भी यहाँ ट्रांसफार्मर का दोनों वायर जोड़ सकते हैं, जैसा कि आपका AC में कोई उल्टा या सीधा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ हम लगा देते हैं जिससे हमारा सप्लाई फिल्टर होकर DC शुद्ध रूप से बन जाएगा। तो यहाँ कैपेसिटर में आप देखिए 2 लेग होता है, इधर जो माइनस का पट्टी एक बना होता है, सिंबल ये बना होता है, इस लेग को हम माइनस बोलते हैं और दूसरा वाला ये प्लस होता है। तो यहाँ हमारे जो डायोड का जो दोनों कैथोड यानी सिल्वर पट्टी एक साथ जुड़ा हुआ है वो प्लस है। तो कैपेसिटर को वहाँ रख के हमें इस तरह से देखिए यहाँ प्लस और कैपेसिटर का माइनस यहाँ ब्लैक साइड वाले पे सोल्ड कर देना। अब यहाँ पे मैंने जो कैपेसिटर यूज किया है इसका नंबर है 2200 UF
25 वोल्ट। आप इसकी जगह 4700 MFD 25 वोल्ट 35 वोल्ट ले सकते हैं, लेकिन 25 वोल्ट से कम नहीं लेना है, क्योंकि अगर 25 वोल्ट से कम लेंगे तो आपका कैपेसिटर गर्म होगा और गर्म होके ख़राब हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर की सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ट्रांसफार्मर में 2 वायर है, इसमें कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता है, दोनों समान। AC में आपका उल्टा सीधा यानी न प्लस माइनस नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो दोनों लेग यहाँ बचे हुए हैं ये डायोड के, वहाँ किसी एक पे आपको सबसे पहले यहाँ जोड़ लेना। तो इस साइड हम यहाँ ये ट्रांसफार्मर का एक वायर यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, और ठीक दूसरा वायर जो इसके अपोजिट जो सामने बचा हुआ है उस वाले पे हम दूसरा वायर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब देखिए हमारा ट्रांसफार्मर का सप्लाई यहाँ दे दिए हैं, यानी हमारा ये शुद्ध रूप से DC अब कंप्लीट यहाँ से प्लस और माइनस आउट होगा। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे जिससे हमारा ये वोल्टेज रेगुलेट करेगा। इसको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं। अब आपको लेना है पोटेंशियल मीटर यानी टोन कंट्रोल लेना है। आप 10 के या 100 के कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो 1351 ट्रांजिस्टर होता है, इसका जो बाएं साइड होता है ये बेस होता है, बीच में कलेक्टर होता है और इस साइड में इमीटर होता है। इसका जो बॉडी होता है वो भी कलेक्टर के साथ जुड़ा होता है। तो आपको क्या करना है, इस टोन कंट्रोल के बीच वाले लेग पे आपको बीच वाले लेग पे यहाँ इस तरह से इसका ट्रांजिस्टर का बेस आपको ऐसे जोड़ देना है, इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब हमारा बेस हमारे इस टोन कंट्रोल के बीच वाले पॉइंट से जुड़ गया है। उसके बाद आपको लेना है 1 किलो ओम का जो आपने रजिस्टेंस लिया है उसे लेना है। 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लेके अब देखिए यहाँ जो वॉल्यूम कंट्रोल का इसके साइड वाला जो साइड वाला लेग है, साइड वाला पिन है, उस पर आपको यहाँ रजिस्टेंस को जोड़ देना है। तो यहाँ मैं रजिस्टेंस को जोड़ दे रहा हूँ। अब ये रजिस्टेंस यहाँ जोड़ देने के बाद जो दूसरा इसका लेग है इसे आपको कलेक्टर पे जोड़ना है। तो चाहे यहाँ जोड़िए चाहे इस बॉडी से जोड़ दीजिए, बात बराबर होगी। तो मैं इसके बॉडी से ही यहाँ सोल्ड कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे हमें इनपुट और आउटपुट का वायर जोड़ना है। तो यहाँ देखिए इनपुट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो हमारा टोन कंट्रोल का साइड वाला पिन जो खाली बचा हुआ है यहाँ पे एक माइनस का वायर जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ जो हमारा प्लस का वायर है ये हमारा इनपुट जुड़ रहा है, तो यहाँ प्लस वाला जो हमारा है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जोड़ देना, यानी ये कलेक्टर हमारा ये भी है और इसका जो बॉडी है वो भी कलेक्टर ही है। अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट सप्लाई जोड़ना है। तो आउटपुट सप्लाई जोड़ने के लिए मैंने यहाँ एक चिमटी लगा हुआ वायर लिया है, जिससे आपको चेक करके दिखाने में आसानी हो जाएगा। तो इसका जो माइनस वायर है, जहाँ हमने इनपुट का माइनस जोड़ा है वहीं पे हमको आउटपुट का भी माइनस जोड़ लेना है। इसके बाद जो प्लस वाला है यानी रेड वाला जो मेरा वायर है, ये आउटपुट का जो प्लस है ये ट्रांजिस्टर के इमीटर पे आपको इस तरह से यहाँ जोड़ लेना है। तो अभी हमारा जो वायरिंग है वो हो चुका है। अब इसे हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो जो मैंने ब्रिज बनाया है ट्रांसफार्मर से उसी से हम इसे सप्लाई देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर का दोनों वायर जुड़ा है तो इनपुट हो गया और यहाँ से हमारा प्लस और माइनस आउट होगा। तो जिधर दोनों सिल्वर पट्टी है वो हमारा प्लस है, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे प्लस जोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा प्लस जुड़ गया और जो इसका माइनस है इसके ठीक अपोजिट यहाँ जहाँ कैपेसिटर का माइनस जुड़ा हुआ है वहाँ पे आपको माइनस जोड़ देना है। अब हमारा ये जुड़ चुका है। अब हम इसे सप्लाई देंगे। तो अभी दोस्तों इसे हम लोग सप्लाई देते हैं। तो यहाँ मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है। तो अभी क्या करते हैं, मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में हमें रख लेना है। 20 वोल्ट में रख लेने के बाद यहाँ जो इसका हमारा आउटपुट का प्लस वायर है हम इस मल्टीमीटर के प्लस प्राड में लगा देते हैं और जो माइनस वाला वायर है इसे माइनस वाले प्राड में लगा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमको सप्लाई मिल रहा है वो 0.05 यानी ना के बराबर यहाँ वोल्टेज मिल रहा है। इसमें एक नॉब मैं लगा देता हूँ जिससे घुमाने में आसानी हो। तो यहाँ मैंने नॉब लगा दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे घुमाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम यहाँ घुमा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो मल्टीमीटर में वोल्टेज यहाँ परिवर्तित हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं 4 वोल्ट से लेके यहाँ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते
ये लास्ट जो सप्लाई हमको मिल रही है वो 16.58 यानी जो हमारा 0-12 ट्रांसफार्मर होता है 12 वोल्ट एसी तो देता है, लेकिन जब उसे डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, तो वो सप्लाई हमारी बढ़ जाती है। तो अब इससे हमको कैसे काम लेना है, जैसे मान लीजिए आपको चार्ज करना है इस तरह का एक बैटरी, ये लिथियम सेल है 3.7 वोल्ट का, तो इसे हमें चार्ज करना है तो क्या करना होगा, यहाँ हम जो इस टोन कंट्रोल से यहाँ अपना वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट या 4 वोल्ट दशमलव कुछ वोल्ट पे, यहाँ जैसे यहाँ देखिए 4.15 यानी 4.15 पे हमने सेट कर दिया। तो अब इससे हम इस बैटरी को भी बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमको 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करना है तो यहाँ पे देखिए फिर धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 6.45 यानी जितने वोल्ट का आपका बैटरी होता है उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा रखेंगे तो आपका बैटरी चार्ज होगा। जैसे कि इस तरह का बैटरी आता है आपका 6 वोल्ट का, इसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद यूपीएस की बैटरी जो आती है 12 वोल्ट की, उसे चार्ज करने के लिए आप यहाँ 13 वोल्ट 14 वोल्ट कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी एलईडी को जलाना हुआ, कोई आपके पास एलईडी पैनल है, तो उसे भी जलाने के लिए जितने वोल्ट का है उतने वोल्ट पे आप मल्टीमीटर लगा के, या आपके पास डिजिटल मीटर हो तो वहाँ आप सेट कर देंगे परमानेंटली, उससे आप घटा बढ़ा के सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने वोल्ट का आपका हो उतने वोल्ट का आप यहाँ सेट करके और उसे चार्ज या चला सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा फ़ैन, देखिए कोई फ़ैन आपका है, उसे भी इससे बड़ी अच्छी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मेरे पास ये 12 वोल्ट का एक फैन मोटर, ये 12 वोल्ट का मोटर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसका जो चिमटी है प्लस माइनस का यहाँ मैं दोनों लेग पे इस तरह से लगा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोटर है ये धीरे धीरे पंखुड़ी जो हमारा धीरे धीरे चल रहा है। तो इससे हम और थोड़ा डाउन करते हैं, देखिए और डाउन हो गया, मतलब ये हमारा बंद हो गया, हमारी सप्लाई एकदम जीरो हो गई। लेकिन जैसे ही फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मोटर चलना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अब हम इसे थोड़ा और तेज़ करेंगे और तेज़ करेंगे और तेज़ करेंगे। देखिए अब हम पूरा इसे फुल कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो इसकी आवाज़ है आपको शायद पहुंच रही होगी कि जो हमारा पंखुड़ी है वो धीरे बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है और हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है। तो इस तरह से आप इस सर्किट को बना के और मल्टीपर्पज़ यानी यूनिवर्सल चार्जर या फ़ैन कुछ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।